गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जो दिल्ली के साथ जुड़ा है पर इसके बावजूद अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत संजोए है। जहाँ का खान पान अपने आप में काफ़ी विविध और मसालेदार है। यहाँ के जायके इतने स्वादिष्ट हैं कि ये मन मोह लेते हैं। यहाँ पर उत्तर भारतीय, मुगलाई, अवधी, चाइनीज़ हर तरीके के जायके आपको मिल जाएंगे। ये स्वादिष्ट व्यंजन न केवल अपने परंपरागत तरीके से बनते हैं बल्कि इसमें गाज़ियाबाद का प्यार भी झलकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम अपनी गाज़ियाबाद सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 3 से। आज हम आपको लेकर चलेंगे गाज़ियाबाद के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कैलोरीज़ का हिसाब ना रखा जाए क्योंकि गाज़ियाबाद में मक्खन और मसाले से ही प्यार दिखता है। तो आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। वैसे तो गाज़ियाबाद में इतने व्यंजन हैं कि समझ ही नहीं आता शुरुआत कहाँ से की जाए। तो हमने अपनी शुरुआत चौपला मंदिर के सामने हाथरस चाट भंडार से की। ये 1972 से चाट की एक स्टॉल है। बहुत ही सिंपल काट है। हाथरस को वैसे भी अपने चाट के लिए बहुत जाना जाता है। मटर और प्यार में पिरोकर मिलने वाली ये टिक्की बेहद स्वादिष्ट है। उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों और शहर में जहाँ भी आप टिक्की खाएंगे आपको छोलों के साथ ही मिलती है। चाहे आप वाराणसी में हो, चाहे आप इलाहाबाद में हो, कानपुर, आगरा, कहीं पर भी आप टिक्की खाएंगे तो वो टिक्की छोलों के साथ ही मिलेगी। तो उसी प्रकार गाज़ियाबाद में ये भैया जो हाथरस से आए हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ इस काम में हैं, वो भी टिक्की को छोले के साथ ही परोसते हैं। गाज़ियाबाद में बहुत कम जगहों पे ही आपको टिक्की छोले के साथ मिलती है, पर क्योंकि दिल्ली से लगने के कारण दिल्ली में टिक्की छोले के साथ नहीं मिलती, तो गाज़ियाबाद में भी उसका असर दिखता है। पर ये पारंपरिक बाज़ार में टिक्की छोले के साथ मिलती है। टिक्की काफ़ी क्रिस्पी है और काफ़ी टेस्टी है। मसाले घर के पिसे हुए बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जिनकी खुशबू ही अलग आती है, अलग महकती है और इसका स्वाद मुंह में भर जाता है। एक ऐसी सुगंध और एक ऐसा स्वाद जो काफ़ी देर तक मुंह में घुला रहता है, बना रहता है और मन करता है ये ऐसे ही रहे। इस स्वादिष्ट टिक्की का प्राइस मात्र 50 रुपये है। 50 रुपये में आलू की टिक्की के 2 पीस चने के साथ दही, चटनी और सौंठ के साथ बहुत ही अच्छे से परोसे जाते हैं। ये बेहद सिंपल सा काट है और स्वाद बेमिसाल है। तो चलिए अब अपनी गाज़ियाबाद की दूसरी फूड डेस्टिनेशन को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हाथरस चाट भंडार से कुछ ही कदम की दूरी पर है और इसका नाम है श्री बालाजी चाट भंडार। बालाजी चाट भंडार अपनी 2 चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक स्पेशल कांजी बड़े और दूसरे दही बड़े। बड़े मूंग की दाल से बने हुए गोल गोल पकौड़ियाँ हैं, जिन्हें कांजी या गोलगप्पे के पानी जैसे हाजमेदार पानी के साथ परोसा जाता है तो वो कांजी वड़ा बन जाते हैं, जो हाजमे के लिए काफ़ी स्वादिष्ट होता है और साथ साथ यूज़फुल भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्हीं बड़ों को जब दही के साथ परोसा जाता है तो वो दही बड़े बन जाते हैं। हालांकि उसके लिए बड़ा थोड़ा अलग तरीके का होता है, वो इतना गीला नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सूखा होता है और स्वाद उसका भी काफ़ी लाजवाब है। तो हमने पहले ट्राई किया कांजी वड़े। कांजी वड़े काफ़ी स्वादिष्ट थे। इस तरीके के वड़े हमने पुरानी दिल्ली में भी खाए हैं और साथ में जो हरिद्वार के फेमस जैन चाट भंडार है वहाँ पर भी हमने कांजी वड़े खाए हैं और पिया है। इसका हाजमेदार पानी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। वहीं दूसरी ओर हमने दही बल्ले भी ट्राई किए। दही बल्ले उतने ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं थे क्योंकि हमने इससे ज़्यादा स्वादिष्ट दही बल्ले दिल्ली में नेहरू प्लेस में शर्मा जी के दही बल्ले और नरौजी नगर के दही बल्ले खा रखे हैं, तो वो हमें इससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। पर हाँ, फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर घंटाघर की मार्केट में आएंगे गाज़ियाबाद में तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कांजी वड़ा का प्राइस 30 रुपये प्रति गिलास है, तो वहीं दही बड़े का प्राइस भी 30 रुपये प्रति प्लेट है। तो आप इसे आएँ, खाएं और इसका स्वाद हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अब हम यहाँ चौपला मंदिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं गाज़ियाबाद घंटाघर की अनाज मंडी की ओर। अनाज मंडी में इस जगह की सबसे फेमस काट लगती है, जिसका स्वाद और जायका ना सिर्फ गाज़ियाबाद में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फेमस है। ये है सावन फास्ट फूड कॉर्नर, जो अपनी चाउमीन और बर्गर के लिए काफ़ी फेमस है। 5 बजे दुकान खुलने का समय है और आप देख सकते हैं कि 5 बजे से ही कितनी भीड़ लग चुकी है। यहाँ पर एक साथ 20-25 बर्गर बनाए जाते हैं और मिनटों में ये बर्गर बिक जाते हैं। यहाँ बर्गर काफ़ी अलग तरीके से बनता है। इसे गाज़ियाबाद में हॉट डॉग बर्गर या चीज़ बर्गर के नाम से जाना जाता है, जिसमें टिकिया का इस्तेमाल नहीं होता आलू की, उसकी जगह पे ये भाजी भरी जाती है और फिर भाजी के साथ टमाटर, पनीर, थोड़ा सा चीज़, नींबू और प्याज डाला जाता है, जिसके बाद इसे गरम गरम मक्खन पे
पिघलाकर उसे गर्म करके सेक के और फिर दिया जाता है। ये दुकान भी काफ़ी पुरानी है और कई वर्षों से ये गाज़ियाबाद में अपने जायके के लिए काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इनका बर्गर और चाउमीन खाने के लिए। दुकान बेहद छोटी नज़र आती है पर यहाँ भीड़ बहुत रहती है और 5 बजे से ये हाल है। 11 बजे तक ये दुकान ओपन रहती है। 10 बजे के बाद चाउमीन ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट और सिर्फ बर्गर बचता है। तो आप भी जब गाज़ियाबाद आएँ तो इस दुकान को मिस ना करें, क्योंकि इसे आप घंटाघर गाज़ियाबाद की वन ऑफ द बेस्ट कार्ट कह सकते हैं और इसका टेस्ट आपको करना ही चाहिए। इसको अगर आपने मिस किया तो वाकई में आपको लगेगा कि गाज़ियाबाद में आपने कुछ बड़ी चीज़ मिस कर दी है। प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल बर्गर की कॉस्ट 30 रुपये है, तो वहीं अगर आप मक्खन के तड़के के साथ बर्गर खाते हैं तो उसकी कॉस्ट 40 रुपये है। कॉस्ट काफ़ी कम है क्योंकि स्वाद इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और नंबर भी काफ़ी देरी में आ रहा है। एक एक बारी में भैया लोग पूरी मेहनत से इतना भर भर के चाउमीन और बर्गर बना रहे हैं, पर उसके बावजूद 10 से 15 मिनट में वो सारा सोल्ड आउट हो जा रहा है और उसके बाद दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो एक और चीज़ जिसके लिए ये कार्ट फेमस है वो है इसकी चाउमीन। ये बड़े बड़े सोयाबीन के पीस, शिमला मिर्च, गोभी और इतनी ही सब्जियां भर के भैया ने नूडल्स बनाए बहुत बड़ी सी कढ़ाई में। भैया के हाथ जिस तरीके से चल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। जब हम गाज़ियाबाद फूड सीरीज़ के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमें सबने सजेशन दिया था कि आप गाज़ियाबाद के घंटाघर में सावन चाउमीन ज़रूर खाना और उनका बर्गर ज़रूर खाना। तो बर्गर तो वाकई में काफ़ी टेस्टी है, बन्स बहुत सॉफ्ट थे। तो अब हम इनकी चाउमीन भी ट्राई करना चाहते हैं। शुरुआत में तो देखने में काफ़ी सिंपल लग रही थी, पर जब भैया ने इसमें मसाले डाले भर भर के और हमने भैया से पता किया तो भैया ने बताया कि ये मसाले वो खुद प्रिपेयर करते हैं। यही मसाले उनकी इस चाउमीन की जान है और यही उनकी सीक्रेट रेसिपी है। देखने में चाउमीन काफ़ी सिंपल हाका नूडल्स की तरह लग रही थी, ये कोई देसी स्टाइल की चाउमीन नहीं लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे भैया शायद थोड़ा सा कम चटपटी और एक हाका नूडल टाइप की चाउमीन बना रही हैं। पर जब ये चाउमीन हमने ट्राई करी, जब इसे खाया तो भाई नहीं, इसका स्वाद बहुत चटपटा है। जो मसाले भैया बात कर रहे थे वाकई में उन मसालों का कुछ खेल है, कुछ जादू है जो इस चाउमीन को बहुत टेस्टी बना देता है। ऊपर से ये प्याज के लच्छे चाउमीन के साथ दिए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई बर्गर और चाउमीन दोनों कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। बर्गर जहां बहुत सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी है, साथ में चटनियां भी बहुत स्वादिष्ट हैं, तो वहीं चाउमीन देखने में हाका नूडल्स की तरह सिंपल लगती है। ऐसा लगता है कम चटपटी कम मसालेदार होगी, पर भाई इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मसालेदार है। ये पता नहीं कौन से मसाले हैं जो इसको इतना ज़्यादा खिला रहे हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी बना रहे हैं। तो ऐसा दिखने में ये इतनी चटपटी नहीं लग रही है, पर हाँ टेस्ट में बहुत चटपटी है और ये एक मस्ट ट्राई है। आप अगर गाज़ियाबाद घंटाघर आएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मात्र 30 रुपए की हाफ प्लेट और जो हमने ली है फुल प्लेट 40 रुपए की है। सुशील भैया ने सबको अपनी चाउमीन और बर्गर का दीवाना तो कर दिया है। अब उसी के साथ उन्होंने अपनी इस कार्ट से 2 कदम की दूरी पर अपना पाव भाजी का भी एक कार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर पाव भाजी और बर्गर सर्व किए जाते हैं। सेम उन्हीं का ये कार्ट है। 70 रुपये प्लेट पाव भाजी का प्राइस है और गरम गरम पाव भाजी सामने सामने सर्व की जाती है। इसमें भी काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप सुशील भैया के किसी भी कार्ट में खाना चाहते हैं तो आप मान के चलिए 10-15 मिनट की वेटिंग तो आपकी रहेगी। खाना स्वादिष्ट है इसलिए लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, भीड़ काफ़ी लगी रहती है। दोनों कार्ट बिल्कुल आमने सामने हैं और ना सिर्फ स्वाद बल्कि प्रेजेंट करने का जो अपना ढंग है भैया का वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बर्गर की बात करूं तो उसको जिस तरीके से चटनियों के साथ सर्व करते हैं या चाउमीन में जिस तरीके से प्याज डाल के मसाला डाल के और अगर आप अमूल मक्खन डलवाना चाहें तो वो भी डलवा के देते हैं, तो उसी प्रकार पाव भाजी को भी बहुत अच्छे से सर्व किया जाता है। एक तरफ खीरे, उसके ऊपर चाट मसाला, दूसरी तरफ प्याज, उसके ऊपर चाट मसाला और दोनों पे नींबू को निचोड़ा जाता है, उसके साथ चटनी लगाई जाती है, फिर भाजी डाली जाती है। भाजी के ऊपर पनीर को इस तरीके से ग्राइंड करके डाला जाता है, फिर धनिए के जो है कुछ बारीक बारीक कटा हुआ धनिया डालते हैं, चटनी के साथ सर्व करते हैं और फिर गरम गरम पाव जो है भैया देकर पूरा सर्व करते हैं। देखने में इतना मज़ा आ रहा होता है इस प्रोसेस को। मक्खन भी डालते हैं। गाज़ियाबाद में मक्खन तो भाई हर चीज़ में डाला जाता है और भाई वो भी कूट कूट के डाला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं खाने के लिए तो अपना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ तो भूल कर आइएगा, तभी आप यहाँ के स्वादिष्ट खाने को एंजॉय कर सकते हैं।
जैसे जैसे शाम हो रही है, गाज़ियाबाद की मार्केट भी अपनी पीक पर आती जा रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है, दुकानें काफ़ी अच्छे से सजी धजी हैं। दशहरा आने वाला है, इसलिए यहाँ के पार्क भी सज चुके हैं, लड़ियाँ लग चुकी हैं। और अब हम आपको गाज़ियाबाद की एक और फेमस डिश ट्राई करवाएंगे, जिसके लिए हम आ चुके हैं यहाँ के नवयुग मार्केट में। नवयुग मार्केट घंटाघर के अपोजिट साइड में है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस और यूनिक डिश मिलती है, जिसे मूंगलेट कहते हैं। मूंगलेट मूंग की दाल से बना हुआ, आप इसे देसी पिज़्ज़ा कह सकते हैं। बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही बनता है, जैसे पिज़्ज़ा की ब्रेड होती है उसी तरीके से बनता है। और यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि भाई पिज़्ज़ा में जिस तरीके से ऊपर से पूरी स्टफिंग की जाती है, टॉपिंग्स की जाती है, उस तरीके से मूंगलेट में नहीं होता। ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी ब्रेड की तरह आपको परोसा जाएगा चटनियों के साथ। बड़ी संख्या में ये बनता है, 100 रुपये इसका प्राइस है। और काफ़ी सारे लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्राई पैन्स में ये बन रहा है और इतनी जल्दी ये बिक जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मान के चलिए आपका नंबर आराम से 20-25 मिनट बाद आएगा, क्योंकि यहाँ 10 मूंगलेट एक साथ बन रहे होंगे, पर उसके बावजूद भी वो 10 मिनट में बिक जाएंगे। उनका ऑर्डर पहले से ही आ रखा होगा, जब आप ऑर्डर देंगे तो उसके बाद करीबन 20-25 मिनट बाद आपका ऑर्डर आएगा। यहाँ ना सिर्फ मूंगलेट बल्कि मूंग की दाल का चीला भी मिलता है, और वो भी काफ़ी फेमस है। वैसे तो हमने मूंगलेट करोल बाग में भी ट्राई कर रखा है, और वहाँ का मूंगलेट भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं सच कहूँ तो मुझे गाज़ियाबाद से ज़्यादा करोल बाग का मूंगलेट पसंद आया, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से ऊपर टॉपिंग्स की जाती है। भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर भी मूंगलेट को देसी पिज़्ज़ा ही कहा जाता है, और ये मूंगलेट से एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा टाइप का भी बनाते हैं, जिसमें मूंगलेट के ऊपर इस तरीके से सॉस लगा के और बाद में अच्छे से स्टफिंग करके शिमला मिर्च की, प्याज की, कॉर्न की, हर तरीके की चीज़ें डाल के उसमें, और उसे बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा की तरह सर्व किया जाता है। और भैया का कहना था कि ये विदेशी पिज़्ज़ा से हमारा देसी पिज़्ज़ा ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं होता, और साथ में प्योर हेल्दी चीज़ों से ये बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा है, हेल्दी है, पर लास्ट में जो इसमें भर भर के मक्खन डाला जाता है ना, वही इसको मैं तो कहता हूँ भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ हो जाती है। पर बाकी ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी है। तो इस तरीके से पनीर को ग्राइंड करके इसमें डाला जाता है, ये चीज़ के भी टुकड़े इसके ऊपर डाले जाते हैं ताकि पूरा पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आए। तो ये बहुत स्वादिष्ट है। तो आप अगर गाज़ियाबाद आएँ और आपको अगर सिंपल मूंगलेट नहीं खाना, तो आप ये पिज़्ज़ा स्टाइल मूंगलेट भी बनवा सकते हैं। तो अब हमने भरपेट खाना खा लिया है, और अब बस अपने इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले हम कुछ स्वीट डिश ट्राई करना चाहते हैं। और गाज़ियाबाद अगर आप आते हैं तो यहाँ की एक अपनी आइसक्रीम है, जिसे मोहन आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है, जो सर्व करते हैं फ्रूट आइसक्रीम। इस तरीके से घर से ये आइसक्रीम बनाकर लाते हैं, जिसमें अलग अलग फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है, और फिर इस एक देसी से फ्रिज में, जिसमें बर्फ़ और नमक का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ इस कंटेनर को रख दिया जाता है ताकि ये आइसक्रीम ठंडी रहे। तो इस देसी फ्रिज में आइसक्रीम रख कर
जिसमें पाइनएप्पल, बनाना, पपाया और अन्य कई तरीके के फ्रूट्स, एप्पल, सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है और फिर ये देसी स्टाइल आइसक्रीम बनाई जाती है। यहाँ पर आइसक्रीम कोन में, इसके साथ साथ इन ग्लासेस में और साथ में फैमिली पैक्स भी मिलते हैं। प्राइस 30 रुपये से स्टार्टिंग है और अगर आप फैमिली पैक लेते हैं तो उसका प्राइस जितना लीटर आप लेना चाहें उतना लीटर आप आइसक्रीम ले सकते हैं। अंदर छोटी सी सिटिंग एरिया भी है जहाँ पर बैठ के आप आइसक्रीम खा सकते हैं। इसके साथ ही भैया ने यहाँ पर कई सारे ऐसे देसी फ्रिज का जुगाड़ भी कर रखा है जिसमें काफ़ी सारे उनके आइसक्रीम्स हैं। यहाँ पर कुल्फ़ी भी अभी स्टार्ट की गई है जिसमें फ्लेवर्ड कुल्फ़ी में पान, मैंगो, पाइनएप्पल और कई तरीके की कुल्फ़ीस मिलती हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो गया इस व्लॉग को ख़त्म करने का। उम्मीद करते हैं गाज़ियाबाद सीरीज़ का एपिसोड 3 आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।